दोस्तों, मैं प्रिंस गुला। आखिर आपने कभी सोचा आखिर विदेशी कंपनियां भारत से क्यों आगे निकल जा रही हैं? आखिर क्या है सच? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे आखिर विदेश और भारत में आखिर फ़र्क क्या है। सबसे पहले बात करेंगे विदेशियों की। विदेशियों में जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, वहीं भारत में क्या किया जाता है? इन चीज़ों को दबाया जाता है। सबसे पहला काम, अगर कोई यूथ, अगर आज के समय में अगर कोई नौजवान अगर भारत का अगर बिजनेस करने को सोचे तो सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती। वहीं बिजनेस अगर अमेरिका में करे तो उसको 1 साल तक सरकार सपोर्ट करती है, बिना किसी एलिजिबिलिटी के, बिना कोई टैक्स के। 1 साल तक अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। दूसरी बात, आपको जितने पैसे चाहिए वहाँ से आप बिंदास ले सकते हैं, वहाँ की सरकार प्रोवाइड करवाती है। 1 साल तक अगर आप बिजनेस करते हैं तो बड़ी आसानी से आप बैंक से लोन ले सकते हैं, और अगर आपकी बिजनेस नहीं चलती तो वहाँ की सरकार माफ़ कर देती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में सबसे पहले अगर आप बिजनेस के नाम पे अगर लोन लोगे तो सबसे पहले आपको देंगे नहीं। दूसरी बात, अगर आपको चाहिए भी लोन तो आपको आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो या कोई सरकारी जॉब वाला हो, या आपके पास कोई ज़मीन हो, या आपके पास गहने बहुत अच्छे मात्रा में हो, तब तो आपको मिलेगा, नहीं तो देने से लोन मना कर देगा। मगर विदेशी में ऐसे नहीं है। विदेश में अगर आप करोगे तो बड़ी आसानी से लोन भी पास होगा, बड़ी आसानी से आप काम भी कर सकते हो। इस वजह से विदेश हमसे आगे हैं। और भारत में सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। आज के दौर में इतना ज़्यादा एजुकेशन पे इतने ज़्यादा लड़के इतने आगे बढ़ चुके हैं। भारत में अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बनते हैं, अच्छे आईएएस आईपीएस भी बनते हैं। मगर रीजन क्या है पता है? भारत में गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाती। अगर कोई किसी को भारत में अगर डॉक्टर बनना है तो उसको कम से कम 15 से 20 साल की पढ़ाई है। ये बात सबको पता है, एमबीबीएस की, हमें पता है, आपको भी पता है। मगर कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ दे के अगर डॉक्टर बनेगा पढ़ के, तो वो इंडिया में क्या करना, काम करना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब वो 10 साल 15 साल पढ़ने के बाद जब वो डॉक्टर बन जाता है तो सरकार उसे कितना सैलरी देती है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। इससे ज़्यादा सरकार नहीं एफर्ट देती। तो वहीं जब डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टर बन के विदेश इसीलिए भागते हैं ताकि वो ज़मीन जो बेचे हैं पढ़ाई के लिए उसे कवर कर सकें। उन्हें गाड़ी भी खरीदना है, बंगला भी बनाना, हर एक चीज़ करना है उन्हीं पैसों से। तो इस वजह से वो विदेशियों भागते हैं। भारत में एजुकेशन इतना महंगा क्यों है? भारत पे सबसे ज़्यादा 30% एजुकेशन पे टैक्स है, और चीज़ों में कम है, और बाकी चीज़ों में दारू में कम टैक्स है, गुटखों में कम टैक्स है, मगर एजुकेशन पे भी टैक्स है। जहाँ पूरी विदेश में आप घूमो, पूरे विदेश में आप देख लो, एजुकेशन पे बहुत कम टैक्स ही नहीं है, टैक्स साफ है। किसी को पढ़ना है बिंदास पढ़े। वहाँ की गवर्नमेंट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छी माहौल दी है। हमारे स्कूल की देख लो, केवल लड़का भी जाता है तसला लेके बैठने के लिए, कटोरा, उसे पता है खिचड़ी मिलेगी, खिचड़ी खाएंगे, बस्ता बाहर से निकालेंगे, उंगल के निकल जाएंगे। उसे भी पता है पढ़ाई लिखाई में रखा कुछ नहीं है, सिर्फ अपना काम करेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और भारत में सरकार इतना प्रमोट नहीं करती है। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी देश में देखेंगे बेरोजगार लड़के बैठे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा भारत में बैठे हैं। इसका क्या कारण है पता है? सरकार के पास इतना जॉब नहीं है, और जिनके पास जॉब भी है वो खुद परेशान है कि यार जॉब एक मिल गई, 10 निकालने पे लगे हैं, सैलरी कम है, इस वजह से। और अगर कोई लड़का अपने बाप से कहता है कि बिजनेस करना है तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मना कर देते हैं कि यार बिजनेस करोगे, अगर फेल हो गए तो। फेल तो अगर ज़िंदगी में गाड़ी चला रहे हैं, अगर भिड़ गए किसी से तब भी तो मर जाएंगे, इसका भी तो कोई कंफर्म नहीं है। एक बार बिजनेस करना एक क्लैरिटी है। जो चीज़ आपको बिजनेस सिखा सकती है वो कोई फील्ड नहीं सिखा सकती। मैं कभी भी प्रमोट ये नहीं करना चाहूँगा कोई व्यक्ति पढ़े ना, पढ़े बिंदास पढ़े, अगर उसका इंटरेस्ट है बिल्कुल पढ़े, नहीं है तो ना पढ़े। आप इतना पढ़ो, आप पढ़ाई कभी भी, पढ़ाई जॉब के लिए मत पढ़ो, जब पढ़ो नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर नॉलेज आ रहा है तब पढ़ो, नहीं आ रहा तो मत पढ़ो। पढ़ाई एक नॉलेज। आप एक बात ध्यान रखो, अगर आपके पास शराब की 20 फैक्ट्री हैं तब भी आप अमीर हो, और पढ़ाई करके भी अगर आप जॉब ले रहे हो तब भी कुछ नहीं है, पता है नहीं? ये मेन रीज़न है। मगर भारत में ये लगता है अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो सब कुछ लाइफ सेट हो गई। ऐसा नहीं है भाई, बस जॉब से आप कुछ नहीं, आपकी सब्जियां बदलेगी, दाल बदल जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी बहुत चेंज होगी। मगर जो आप लाइफ जीना चाह रहे हो वो लाइफ नहीं जी सकते, वो सिर्फ बिजनेस से ही आएगा। या तो आप अगर किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं जो अपने लाइफ में बहुत कुछ कामयाब हुआ है, तो वो सिर्फ दो ही काम पे हुआ होगा, या तो वो बिजनेस कर रहा होगा या तो वो पॉलिटिशियन होगा। आप भारत में किसी भी व्यक्ति को उठा लो, ये मेन रीज़न है। और देशों में सबसे, एक बात और,
कोई देश को विकास करने के लिए गवर्नमेंट आगे नहीं आती, वहाँ के जो देश के युवा हैं वो देश को विकास करते हैं। जितना ज़्यादा युवा नॉलेज पैदा करेंगे, हर एक चीज़ पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा देश ऑटोमेटिक ही विकास होगा। मगर भारत में यूथ क्या कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बाबा बन जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, 10 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 15 साल के, 50 साल के बाबा बन गए हैं। बाबा बता रहे हैं क्या करना चाहिए कि नहीं। आप कुछ करो ना करो, अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया, बाबा बनना सबसे आसान काम है। माला पहनना, चंदन लगाना 2 हाथ का, और चंदन लगाने के बाद जो ज्ञान दोगे अपना लोगों को, वो आदमी बिंदास मांगेगा। अगर आपने कह दिया आपके घर में कलेश हो रहा है, तो हो ही रहा है लोगों के घर में, चूरन चाहिए कुछ भी दे दो, 4-5 पॉइंट निकालो, तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है, जॉब की तिंगा चल रहा है, घर में परेशानी चल रहा है, 3-4 चीज़ें फूक दो उन्हें। बाकी तो बाबा के पास चढ़ावा, बाबा कहते हैं मोह माया से दूर रहो। बाबा के पास डिफेंडर है, लैंड क्रूजर है, और बाबा यहाँ तक के जेट प्लेन का भी यूज कर रहे हैं। बाबा अपने लिए नहीं कह रहे हैं, सब मोह माया है, आपको दूर कर रहे हैं। बाबा लड़कियों से आपको दूर कर रहे हैं, खुद लड़कीबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो देखो, आपने भी देखा होगा, हम तो देख ही रहे हैं। ये नियम चल रहा है, इस वजह से आप किसी फर्जी पे भरोसा मत करो। अपने लाइफ में जहाँ हो, आप जो करना चाहते बिंदास करो। और यहाँ बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप बिजनेस सोचो कितना बड़ा कर सकते, क्या क्या कर सकते बिजनेस के बारे में। बिजनेस सबसे बड़ा चीज़ है। और वहीं अमेरिका दुबई जैसे देश क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों चाइना को कोई नहीं पीछे कर पा रहा है। अगर अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता है, सिर्फ चाइना है। भारत सिर्फ चिल्ला रहा है मैं विश्व गुरु हूँ, विश्व गुरु हूँ, चिल्लाने से थोड़ी ना होगा। आपके पास ना ही कोई हाईटेक सिटी है, ना ही कोई हाईटेक लेवल पे बड़े बड़े मिसाइलें हैं। मगर अमेरिका चाइना के पास हर एक चीज़ है। दुबई जहाँ रेगिस्तान था, उसने अपने देश में इतना हर एक चीज़ किया, इंडस्ट्रियल लगाया, हर एक चीज़ कर लिया। मगर हमारे देश में नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, इन सब शहर, मुंबई, इन सब के अलावा और कहीं बहुत कम ही जगहों पे विकास हुई। क्योंकि विकास तब होंगे जब देश के युवा काम करेंगे। देश के युवा को जब पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तब काम करेगा। कोई देश चाहता ही नहीं कि आगे बढ़े। हमारे देश के जहाँ 10% काम करना चाहते हैं, वहीं 90% बैठे हैं। है काम धंधा होता रहेगा, काम कर रहा है, यही चल रहा है। इसलिए आप लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बिंदास रहें, सोचते रहिए क्या करना है, और लाइफ में कुछ ना कुछ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।